रंजीता अपने कमरे में सो रही थी। उसका अंग देखकर उसके बेटे ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो देखकर दंग रह गई। रंजीता के घर पर रंजीता के अलावा एक बेटा भी रहता था जो कि पढ़ाई करता था। रंजीता का पति सऊदी में नौकरी करते थे तो वह साल भर में एक बार ही आ पाते थे। रंजीता और उसका बेटा पवन दोनों खूब मज़े से रहते थे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब ज़िंदगी खुशहाल होती है तो चेहरा भी खिला खिला सा रहता है और जिन लोगों को चिंता रहती है उनका चेहरा भी मायूस रहता है और वे जवानी में भी बूढ़े नज़र आने लगते हैं। रंजीता अपने घर में बहुत खुश थी। वो अभी जवान व खूबसूरत थी, बहुत खुले मिजाज की औरत थी। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो था उसका पति, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले से बाहर रहता था। साल भर इंतज़ार करने के बाद वो एक बार ही आ पाते थे और जब उसका पति आता तब उसके अंग की गर्मी शांत होती थी। पर रंजीता से एक गलती हो गई। एक दिन कहानियाँ पढ़कर अपने अंग को सहलाकर वो सो गई। उस दिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं पहना था। गर्मी की वजह से वो कम कपड़े पहनकर सो गई ताकि गर्मी से राहत मिल सके। गलती से रंजीता का कपड़ा ऊपर की तरफ चला गया और जिसकी वजह से उसकी टांगें खुल गई थी। उसी दिन रंजीता का बेटा पवन अपने दोस्त की पार्टी में गया था और वह यह बोलकर गया था कि मैं लेट आऊँगा। रात को 9 बजे ही रात का खाना खाकर रंजीता अपने कमरे में आराम से सो गई। गर्मी की वजह से रंजीता दरवाज़ा नहीं बंद करती थी ताकि सामने से हल्की हल्की हवा आ सके और उसने घर का मेन डोर को सटा कर रखा था। अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी ताकि जब वह आए तो रंजीता को उठकर दरवाज़ा ना खोलना पड़े, वह आराम से सो सके। पवन करीब 11 बजे रात को आया। उसने शराब भी पी रखी थी। जब उसने अपनी माँ के कमरे में झांक कर देखा तो वह सो चुकी थी, पर उसकी नाइटी जांघों के ऊपर थी, इसलिए सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। और रंजीता की एक आदत और थी, वह हमेशा अपने कमरे की लाइट ऑन करके सोती थी। पवन अपनी माँ के कमरे में गया तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसके अंदर की आग भड़क गई। उसने जैसे ही अपनी माँ को छुआ तो उसकी माँ की आँख खुल गई। रंजीता ने जल्दी से अपने कपड़े सही किए और अपने बेटे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस मैं तुम्हारे कपड़े सही करने आया था।